नमस्कार, फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज से। बंगाल में चक्रवाती तूफान को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट। एनडीआरएफ की 12 टीमों के साथ कोस्ट गार्ड अलर्ट। 26 मई को तूफान के बंगाल तट पर टकराने की आशंका। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर है। पुणे पोर्श हादसे में पुलिस अधिकारियों पर गाज। यरोड़ा पुलिस स्टेशन में तैनात 2 पुलिस अधिकारी सस्पेंड। वायरलेस कंट्रोल रूम को हादसे की सूचना नहीं दी थी। और बड़ी खबर, कल छठे चरण के लिए होगी वोटिंग। 8 राज्यों की 58 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर होगा मतदान। और चुनाव में हिंसा को देखते हुए कोलकाता में धारा 144 लागू कर दी गई है। 28 मई से चुनाव में हिंसा को देखते कोलकाता में धारा 144 लागू कर दी गई है। 28 मई से 26 जुलाई तक कोलकाता में धारा 144 लागू। कोलकाता कमिश्नर विनीत कुमार गोयल ने जारी किया आदेश। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने वाराणसी के लोगों को लिखी चिट्ठी। पत्र में अलग अलग लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी का खत 2000 घरों में पहुंचाया जाएगा। खत में सभी को मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। और बड़ी खबर, आबकारी घोटाले में अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। गलत गिरफ्तारी को सही ठहराया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, पीएम मोदी ने मुझे अनुभवी चोर कहा है। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा। और आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत। 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले में पत्नी और बेटे समेत आजम को जमानत। आजम खान की 7 साल की सजा पर भी रोक। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर मानहानि केस में दोषी करार। दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना से जुड़ा है मामला। दिल्ली की साकेत कोर्ट में 30 मई को सजा पर बहस। और चीन के बाद उत्तर कोरिया जाएंगे पुतिन। दौरे को लेकर रूसी अधिकारियों ने तैयारी शुरू की। पुतिन की यात्रा की तारीख का ऐलान जल्द होगा। इन सभी खबरों के साथ अब आपको दिखाते हैं कि कर्टन रेजर में कौन कौन सी वो बड़ी खबरें जो आपके लिए देखना जरूरी है। सबसे पहले आज की जो बड़ी खबर है, चीन ने ताइवान फ्रंट खोला तो बाइडेन की टेंशन बढ़ेगी। क्या पुतिन की मंशा पर चीन ताइवान की घेराबंदी कर रहा है? दूसरी खबर, टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल के बाद बेलारूस क्यों पहुंचे पुतिन? क्या पोलैंड में कुछ बड़ा करने का इरादा है? तीसरी खबर, केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर 7 जिंदगियों का चक्कर 8 बार। हवा में दहशत के 35 सेकंड। और चौथी खबर, पुणे के पोर्श कांड में पब के दूसरे सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ किसने की? दूसरे वीडियो में कौन से सुराग छिपे थे? पांचवी खबर, कोलकाता में साधु संतों का मार्च क्यों? छठे चरण से पहले सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ यह कैसा धार्मिक चक्रव्यूह? फिक्र आपकी में आज की शुरुआत रुख आसमान का करते हैं, जहां हवा में एक हेलीकॉप्टर लट्टू बन गया। लट्टू को जमीन पर घूमते तो आपने देखा होगा। आज हवा में हेलीकॉप्टर को लट्टू जैसे घूमते आप पहली बार देखेंगे। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसको जरा ध्यान से देखिए। आप पहले 35 सेकंड का ये वीडियो देखिए। पहले 35 सेकंड का ये वीडियो देखिए। ये वीडियो उत्तराखंड में केदारनाथ धाम का है। केदारनाथ धाम पहुंचने से 100 मीटर पहले अचानक हेलीकॉप्टर में कुछ ऐसा हुआ कि वो हवा में गोल गोल चक्कर काटने लगा। ये देखिए आप जरा, सर्कल्स कितने हो गए इसके? 4। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। 5, 6। और ये हेलीपैड से दूर है। ये भी देखिए आप। और किस तरीके से ये, जब इसको कहते हैं एक हार्ड लैंडिंग, ये होती है हार्ड लैंडिंग, जिसका रईसी के टाइम पर जिक्र कर रहे थे। ये होती है हार्ड लैंडिंग। 1, 2 या 3 बार नहीं, हेलीकॉप्टर यात्रियों के साथ करीब 8 चक्कर लगाता है। ये देखिए। और जब ये ऐसे हवा में घूम रहा है, आसपास वाले लोग चले जाते हैं इधर उधर। ये रोटेट कर रहा है इस तरीके से। आप इसके विंग्स, प्रोपल्शंस ये देखिए जरा। और ये एकाएक ये होती है हार्ड लैंडिंग। ये देखिए, एक बार कूदा, पीछे टेल से टकराया और ये फिर जाके लैंड किया। 3, जैसे एक बॉल होती है क्रिकेट बॉल, टप्पे के बाद बॉल लैंड करती है। ये देखिए 3 बार, इसको कहा जाए 3 बार ये टचडाउन करता है। 1, 2, 3 और उसके बाद ये लैंड करता है। एक बार आपको वो दिखाना जरूरी है। ये देखिए। और पीछे हेलीपैड, ये है हेलीपैड। यहां पर लैंड करना है, यहां के बजाय ये वॉल है। ये वॉल है। और ये देखिए, ये पहली टक्कर होती है। ये पहली टक्कर, फिर इसके बाद दूसरी टक्कर ये पीछे टेल पे, और ये तीसरी और ये चौथी पर जाकर लैंड करता है। हेलीकॉप्टर में आखिर क्या हुआ? हेलीकॉप्टर सवार यात्रियों का क्या हुआ, ये आगे बताएंगे। लेकिन अब दूसरे एंगल से हेलीकॉप्टर का वीडियो देखिए जो हम आपको यहां दिखा रहे हैं। इसमें आपको हेलीकॉप्टर सामने, ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर आ रहा है सीधे सीधे। अभी सब स्मूथ है, लेकिन एकाएक हेलीपैड के नजदीक आने से पहले सडनली कुछ होता है। और ये हेलीकॉप्टर, ये देखिए,
ऊपर वाले विंग्स जो हैं उनका रोटेशन ऐसा लग रहा है जैसे रुक गया है सडनली, और ये हवा में चक्कर काटने लगता है। ये देखिए अब आप हेलीपैड पर यात्री खड़े दिखाई देते हैं। हेलीपैड पर उतरने से 100 मीटर पहले ही हेलीकॉप्टर घूम जाता है और चक्कर काटने लगता है। इसके बाद हेलीपैड के बगल वाली खाई में लैंड करता है। बड़ी बात क्या है कि ये इस वॉल पर लैंड नहीं करता है, वरना वहां पर कुछ नहीं बचता, क्योंकि वॉल काफी ऊंचाई पर बनाई गई है। इसको एक हेलीपैड का जो कहा गया है वो बनाया गया है यहां पर। आप हैरान हो जाएंगे किस तरीके से सब कुछ हुआ। इसमें कितने यात्री सवार थे, उनका क्या हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ धाम पर क्रैश होने से बाल बाल बचे इस हेलीकॉप्टर के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अलग अलग एंगल के साथ हेलीकॉप्टर की ये खतरनाक लैंडिंग देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सोचिए उन यात्रियों का क्या हाल होगा जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। ये हेलीकॉप्टर सेरसी हेलीपैड से केदारनाथ धाम के लिए उड़ा था। इसमें पायलट के साथ 6 यात्री सवार थे। हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम के पास बने हेलीपैड पर उतरने ही वाला था कि 100 मीटर पहले अचानक उसमें तकनीकी खराबी आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से में लगी मोटर में कुछ दिक्कत आई, जिससे हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सका। तकनीकी खराबी आने के बाद वो हेलीपैड के आसपास हवा में चक्कर लगाने लगा। हेलीकॉप्टर ने कोई 1-2 बार नहीं बल्कि 8 चक्कर लगाए। क्रिस्टल कंपनी का हेलीकॉप्टर था, वो अपनी 3rd सॉर्टी पर जा रहा था, तो उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हाइड्रोलिक सिस्टम में आई थी और पायलट की सूझबूझ से उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई। गनीमत ये रही कि बाबा केदार की कृपा और पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। पायलट हेलीपैड के बगल वाली खाई में इमरजेंसी लैंडिंग कराने में कामयाब रहा। इमरजेंसी लैंडिंग का ये मंजर देखने वालों का दिल बैठ गया। सही है, सही है, सही है। ओके, हरे राम जी, एकदम दिल घबरा। एक तरफ हेलीकॉप्टर सवार लोगों की जान बची, दूसरी तरफ हेलीपैड के पास मौजूद सैकड़ों लोग भी हादसे की चपेट में आने से बाल बाल बच गए, क्योंकि हेलीकॉप्टर से कंट्रोल टूट चुका था और यहां एक पल में कुछ भी हो सकता था। फिलहाल डीजीसीए ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। जो हेलीकॉप्टर क्रैश होने से बाल बाल बचा वो लियोनार्डो A119 कोआला हेलीकॉप्टर है। इसका कॉल साइन VT/CLR था। कैस्ट्रोल एविएशन नाम की कंपनी इससे संचालित करती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि केदारनाथ धाम पर हेलीकॉप्टर सर्विस की हालत ऑटो टैक्सी या कैब सर्विस की तरह हो चुकी है। कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। औसतन 5 से 7 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर सर्विस है। मौसम ठीक होने पर रोज एक हेलीकॉप्टर की औसतन 20 उड़ान होती है। एक दिन में हेलीकॉप्टर करीब 250 से 300 उड़ान भरता है। 9 अलग अलग हेलीपैड से हेलीकॉप्टर सेवा। हेलीकॉप्टर सेवा लेने वाले यात्री अनुमानित 50,000 हैं। सोचिए केदारनाथ धाम पर हेलीकॉप्टर सर्विस की यह हालत है। केदार धाम पर हेलीकॉप्टर सर्विस की इस हालत का कनेक्शन श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ संख्या से। जानकारी के मुताबिक साल 2023 में 4 धाम यात्रा शुरू होने के पहले 14 दिनों में 1,80,000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे थे। इस बार साल 2024 के शुरुआती 11 दिनों में ही 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम में बाबा के दर पर जा चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं और आपको एक पश्चिम बंगाल में हुआ हाई प्रोफाइल मर्डर केस के बारे में बताते हैं, जिसकी गूंज सिर्फ कोलकाता तक नहीं सुनाई दे रही है बल्कि ढाका तक लोग इसे सुनकर सहमे हुए हैं। यह बांग्लादेश के सांसद अनवरुल अजीम अनवर की तस्वीर है। वो 12 मई को कोलकाता आए थे। इसके बाद अचानक लापता हो गए। दूसरे देश के सांसद का इंडिया में अचानक लापता होना सुर्खियां बन गया। पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकालने के लिए बड़े स्तर पर मिशन चलाया और इसके बाद जो पता चला सुनकर हर कोई कांप गया। कोलकाता में उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। उनकी हत्या क्यों हुई, इसमें हनी ट्रैप एंगल क्या है, दोस्ती में दगाबाजी और 100 करोड़ गोल्ड वाली मिस्ट्री क्या है, बारी बारी से सब बताएंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए जिसमें कसाई कनेक्शन सबसे ज्यादा दहशत पैदा करने वाला है।
हरे रंग के सूटकेस में बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम अनवर के शव के अनगिनत टुकड़े थे, इतने कि ये सच जानकर पुलिस भी दंग रह गई। ये ब्रीफकेस का सीसीटीवी वीडियो पुलिस को कोलकाता के न्यू टाउन एरिया के एक अपार्टमेंट से मिला। उनके शव के टुकड़े किसने किए, तो सबसे पहले इस किरदार से मिलिए। नाम जिहाद हवलदार। 2 महीने पहले बांग्लादेश से मुंबई लाया गया पेशेवर कसाई, जो सांसद अनवारुल अजीम अनवर के शव के कई टुकड़े करने के लिए बाद में मुंबई से कोलकाता बुलाया गया था। ये इस वक्त कोलकाता पुलिस की गिरफ्त में है और पश्चिम बंगाल के भांगर में आज पुलिस कसाई जिहाद हवलदार को उस जगह लेकर पहुंची जहां उसने शव के टुकड़े किए, कुछ यहीं आसपास फेंके और बाकी के इसी हरे रंग के ब्रीफकेस में भर दिए। ये काम इतने भयानक तरीके से किया गया कि उसके बारे में हम विस्तार से बता भी नहीं सकते। कोलकाता के अलग अलग जगह पे इनका बॉडी जो है, बॉडी पार्ट्स जो है उसको यहाँ पे फेंक दिया गया। बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जो कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे एक फ्लैट है जहाँ पे ये पूरा घटना को अंजाम दिया गया था। यही वो बागजोला खाल है जहाँ पे उसका बॉडी का कुछ अंश फेंका गया है। तो पूरी तरीके से यहाँ से कुछ बॉडी पार्ट्स फेंके गए थे और कहीं जगह है जहाँ पे फेंका गया था। तो सीआईडी इसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं कि ये हत्या सांसद अनवारुल अजीम के बचपन के दोस्त अख्तर रज्जामन शाहीन ने कराई थी। पुलिस के मुताबिक मास्टरमाइंड यही था और इसने पूरी साजिश के लिए 5 करोड़ की सुपारी दी थी। कत्ल की योजना बनाने के बाद कोलकाता से 10 मई को ढाका लौट गया था। जब सांसद के लापता होने की खबर देश भर में सुर्खियों में आई तो वो 18 मई को भारत से होता हुआ नेपाल गया, फिर 21 मई को नेपाल से दुबई के लिए रवाना हुआ और 22 मई को दुबई से अमेरिका चला गया। हम लोगों ने ये जो फ्लैट है लोकेट किया है एंड वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट कि इस केस को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके डिटेक्ट किया जाए। अभी ये मैटर सीआईडी इन्वेस्टिगेट कर रही, बहुत जल्दी जब सब कुछ खुल हो जाएगा तो सब बता दिया जाएगा। सवाल है कि दोस्त ने ही बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी के सांसद की हत्या क्यों कराई, तो इसमें गोल्ड वाला एंगल सामने आ रहा है। हत्या के पीछे गोल्ड स्मगलिंग के पैसे के बंटवारे से जुड़ा विवाद है और मृतक सांसद अनवारुल पर भी गोल्ड स्मगलिंग के आरोप लगे हैं। रवि दत्ता, कोलकाता, TV9 भारतवर्ष। अनवरुल बांग्लादेश में अवामी लीग के सांसद थे। वो कोलकाता पर्सनल विजिट पर आए थे, लेकिन उनके बचपन के दोस्त ने उनकी यहां हत्या करा दी। 2 सुपारी किलर्स फैजल और मुस्तफिजुर के जरिए उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, ऐसा आरोप है। इस हत्याकांड में बांग्लादेश के ही रहने वाले कसाई की पहली गिरफ्तारी हो चुकी है। जिस दोस्त को मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है वो मूल रूप से बांग्लादेश का ही रहने वाला है और उसके पास अमेरिका की नागरिकता है। लेकिन इस हत्याकांड में हनी ट्रैप एंगल भी सामने आया। बांग्लादेश की पुलिस और कोलकाता की सीआईडी दोनों मिलकर इस पहलू से भी जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। सांसद अनवरुल बांग्लादेश के झिनईदह से सांसद थे। मास्टरमाइंड अख्तर रज्जामान शाहीन भी यहीं का रहने वाला था। दोनों बचपन से दोस्त थे और कोलकाता में दोस्त शाहीन ने उनकी हत्या के लिए हनी ट्रैप का जाल बिछाया था और इसके लिए ही सांसद को बाकायदा ढाका से पश्चिम बंगाल बुलाया था। बांग्लादेशी एमपी अनवारुल अजीम अनवर की हत्याकांड में नया नया पहलू सामने आ रहा है। इस वक्त हम लोगों को जो पता चल रहा है, एक लड़की जो अख्तरुज्जमान के गर्लफ्रेंड थे उनको बांग्लादेश से गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि ये बांग्लादेशी एमपी अनवर को हनी ट्रैप में फंसाने की काम कर रहे थे। अब उस महिला से मिलिए जिसके जरिए हनी ट्रैप में सांसद को फंसाया गया। नाम सिलांती रहमान। आरोप है कि कोलकाता में इसी महिला से सांसद अनवारुल मिलने के लिए न्यू टाउन इलाके के एक अपार्टमेंट में आए थे। यहां सिलांती पहले से एक फ्लैट में कुछ दिनों से रह रही थी। पुलिस को शक है कि सांसद के फ्लैट में जाने के बाद ही उसने 2 सहयोगियों के साथ मिलकर उनकी हत्या करा दी। ये जो 2 सीसीटीवी कैमरास है यहीं से साफ हुआ था कि वो 4 लोग अंदर गए थे और 3 लोग बाहर आए थे। लेकिन जो जिहाद हवलदार जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है मुंबई से, आरोपी महिला सिलांती रहमान के बारे में पुलिस को जांच में पता चला है कि यह मास्टरमाइंड शाहीन की करीबी है और हत्या के लिए 5 करोड़ की सुपारी में इसे सबसे बड़ी रकम दी गई थी। पुलिस को इस महिला की सरगर्मी से तलाश है। रवि दत्ता, कोलकाता, TV9 भारतवर्ष। ऐसी खबरें हैं कि वारदात को अंजाम देने के बाद 15 मई को ही आरोपी महिला सिलांती रहमान वापस बांग्लादेश लौट गई थी। वहां से आज की खबर है कि बांग्लादेश पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी और 2 सुपारी किलर्स तक भी पहुंचने की कोशिश है।
बांग्लादेश के इस सांसद की हत्या के बाद अब खबर पुणे के उस एक्सीडेंट की जिससे पूरे देश में आक्रोश है। पोर्शे कार से 2 लोगों की जान लेने वाले नाबालिग आरोपी के केस में अब एक सीसीटीवी फुटेज सवालों के घेरे में है। पोर्शे कार से 2 लोगों को टक्कर मारने के बाद से यह वीडियो सामने आया। अपने दोस्तों के साथ घर से निकलने के बाद नाबालिग आरोपी इस बार में बैठकर शराब पी रहा था। पार्टी का बिल करीब 48,000 रुपए आया था। यहां से फिर वो एक दूसरे बार में गया, वहां भी शराब पी और फिर 2 लोगों को बेरहमी से टक्कर मारकर जान ली थी। लेकिन इस मामले में अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों से TV9 भारतवर्ष को यह जानकारी मिली है कि जिस पब में नाबालिग शराब का सेवन कर रहा था, उस पब की सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई है। पुणे के कोजी बार के सीसीटीवी फुटेज को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पहला बड़ा सवाल यही है, क्या पुणे के कोजी बार में सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ हुई? क्या पुणे के कोजी बार में सीसीटीवी टेम्परिंग की गई? पुलिस को बार से बरामद की गई DVR में क्या मिला है? कोजी बार के ओरिजिनल ओनरशिप पेपर कहां है? इस तरह के कई सवालों की पड़ताल तेज कर दी गई है। इससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, फिर बात करेंगे कि क्या नाबालिग आरोपी को पुलिस कस्टडी में पिज्जा बर्गर दिया गया। My son is in the detention center. Please, I request Police Commissioner to please protect him. Please protect him. Please. नाबालिग आरोपी की मां पुलिस कमिश्नर से उससे बचाने की अपील कर रही है, लेकिन इस बीच ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो इस पूरे केस में सिस्टम से खिलवाड़ कर रहा है। TV9 भारतवर्ष को पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है कि पुणे के कोजी बार का सिर्फ एक ही सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसके अलावा एक और सीसीटीवी फुटेज है जिसमें गहरे राज दफन है और उस फुटेज से छेड़छाड़ की गई है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि कोजी बार का एक सीसीटीवी फुटेज गायब किया गया। पुलिस जांच में कोजी बार से जुड़े दस्तावेज भी नहीं मिले। बार के मालिकाना हक के असली पेपर भी नहीं मिले। बार मालिक और कर्मचारी पुलिस के शक के दायरे में है। आरोपी के ब्लड सैंपल के रिपोर्ट का भी पुलिस को इंतजार है। TV9 भारतवर्ष को पुलिस सूत्रों से जो पता चला है वो बेहद ही हैरान करने वाला है। अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो इसका मतलब है कि इस केस में जरूर कोई आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस पर भी दबाव है। हमने बताया सभी एंगल से हम इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हम पूरी तरीके से इसको एक स्ट्रॉन्ग केस बनाएंगे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के घर का सीसीटीवी फुटेज और आरोपी के पिता का मोबाइल जब्त कर लिया है। वहीं कोर्ट ने भी सभी आरोपियों को 7 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस पूरे मामले में जांच कर रही टीम को कोजी पब का DVR हाथ लगा है और उस DVR को लेकर खबर यह है कि सीसीटीवी फुटेज के साथ में छेड़छाड़ की गई है। ऐसे में एक्सपर्ट की टीम के साथ में कोजी पब के सीसीटीवी फुटेज को नए सिरे से खंगाला जाएगा ताकि ये पता चल सके कि वाकई में क्या सीसीटीवी फुटेज के साथ में टैंपरिंग की गई है या नहीं। इस खबर में बड़ा अपडेट यह है कि पुणे पुलिस कमिश्नर ने यरोड़ा पुलिस स्टेशन के 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है जो घटना के दिन पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर तैनात थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सड़क हादसे में हर साल कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं? यह आंकड़ा बेहद हैरान करने वाला है। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में 4,46,000 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई। साल 2022 में 1,71,000 से ज्यादा मौतें हुई। ओवर स्पीडिंग की वजह से 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। देश के शहरी इलाकों में ही करीब 1,80,000 से ज्यादा एक्सीडेंट हुए। और अब इस केस ने सियासी टर्न भी ले लिया। विपक्ष ने महाराष्ट्र की शिंदे सरकार और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। इसे लेकर धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। एनसीपी शरद गुट के कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जबकि पुणे से कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र धांगेकर धरने पर बैठ गए। सभी इस केस में सरकार को घेर रहे हैं, साथ ही पुणे के पुलिस कमिश्नर की ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। विपक्ष ने यह कहते हुए भी पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है कि आरोपी को पुलिस कस्टडी में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, उसे खाने के लिए पिज्जा बर्गर दिया गया। यह रिपोर्ट देखें। पुणे कार हादसे में 2 लोगों की जान चली गई और अब विपक्ष ने इसमें पुलिस को घसीट लिया है। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा था कि आरोपी को पुलिस कस्टडी में पिझ्झा बर्गर दिया गया। तुम्ही त्याला पोलीस स्टेशनला पिझ्झा खायला घालताय, बर्गर खायला घालताय, बाजूला 2 मुर्दे पडलेले आहेत, खोटा रिपोर्ट देताय मेडिकल। तो वहीं एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम
देवेंद्र फडणवीस के उस बयान को आधार बताते हुए हमला किया जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस किसी दबाव में आकर कार्रवाई ना करे। कि उसको बेल कैसी मिली, किस नेता ने फोन किया, किस नेता के कारण उसको बेल भी दी, पिज्जा भी, बिरयानी भी दी, किसने खिलाया? ये विपक्ष ने पुणे कार हादसे में सरकार को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की है और सवाल पुणे पुलिस पर उठ रहे हैं। इन सवालों को लेकर पुणे पुलिस का भी एक्शन देखने को मिला, इसलिए पुलिस स्टेशन के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर लिया गया है और एक एसीपी स्तर के अधिकारी को लापरवाही बरतने और वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने के मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्रोनोलॉजिकली जो एविडेंस जरूरी थे वो एविडेंस इकट्ठा किए गए हैं। उदाहरण के तौर पे जब वो घर से निकला था, उसके घर के सिक्योरिटी गार्ड के पास की जो रजिस्टर है उसमें पहली एंट्री है कि ये लड़का, ये आरोपी ये गाड़ी लेके निकला है। पुलिस निष्पक्ष जांच का दावा कर रही है, लेकिन दूसरी ओर इस हादसे को लेकर सियासत भी चरम पर है। पोर्शे कांड पर महाराष्ट्र की सियासत गर्म है तो बंगाल में छठे चरण की वोटिंग से पहले एक नए मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। ये मामला ममता बनर्जी के उस बयान से जुड़ा है जो उन्होंने कुछ दिनों पहले रामकृष्ण आश्रम और भारत सेवाश्रम संघ को लेकर दिया था। हम आपको उस बयान के बारे में बताएंगे, उससे पहले एक अपडेट दे देते हैं। आज कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी के विरोध में पदयात्रा निकाली गई। इस मार्च में साधु संतों ने हिस्सा लिया। यह यात्रा अलग अलग जगह से आए संतों ने निकाली। इसमें रामकृष्ण आश्रम और भारत सेवाश्रम संघ सीधे तौर पर शामिल नहीं हुआ। हालांकि इन संगठनों से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने निजी तौर पर हिस्सा जरूर लिया। संतों ने इसे स्वाभिमान यात्रा का नाम दिया। संतों का सम्मान मिलना चाहिए। ये कोई प्रतिवाद यात्रा नहीं है, ये स्वाभिमान यात्रा है। यहाँ पे कोई छोटा मोटा नेता भी बोलता है कि हम आपको साधु नहीं मानते हैं, ये कैसा बात हो गया? बीजेपी बोल के हमारा कोई, बीजेपी आज है, बीजेपी काल नहीं रहेगा। भगवा वस्त्र हमेशा रहेगा। ममता बनर्जी ने जो स्टेटमेंट दिया था उसके खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा तो जा रहा है संत रास्ते पे निकला है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है बीजेपी ने ये रैली निकाला है। बंगाल की 42 सीटों में से 17 सीटों पर मतदान होना अभी बाकी है। संदेश खाली के बाद बीजेपी ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना लिया। बीजेपी उनको हिंदू विरोधी बता रही है, लेकिन क्या वाकई में ममता ने रामकृष्ण आश्रम या सेवाश्रम संघ पर सवाल उठाए हैं? सच क्या है? इस रिपोर्ट में দেশটা সর্বনাশ করছেন। আমি আইডেন্টিফাই করেছি কে কে করেছেন। लोकसभा चुनावों के बीच हुगली की रैली में 18 मई को ममता बनर्जी ने जो कहा वो इस चुनाव में उनकी सियासी मुश्किलें बढ़ाता दिख रहा है। उन्होंने क्या कहा था जिस पर एक हफ्ते बाद भी विवाद नहीं थम रहा? पहले आप वो सुनिए। সব স্বজন সমান হয় না। এই যে বহরমপুরের একজন মহারাজ আছেন, আমি শুনেছি অনেক দিন ধরে, কার্তিক মহারাজ। ভারত সেবা সংঘকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম, কিন্তু যে লোকটা বলে আমি তৃণমূল কংগ্রেসকে এজেন্ট বসতে দেবো না, সে লোকটাকে আমি সাধু বলে মনে করি না। তার কারণ তিনি ডাইরেক্ট পলিটিক্স করে দেশটা সর্বনাশ করছেন। আমি আইডেন্টিফাই করেছি কে কে করেছেন। ममता ने अपने भाषण में संगठन के लिए पूरी श्रद्धा की बात कही है और सिर्फ कार्तिक महाराज पर सवाल उठाए, लेकिन उनके बयान ने बीजेपी को नया चुनावी हथियार दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मई को जब बंगाल के बांकुड़ा पहुंचे तो उन्होंने इसे ममता की वोट पॉलिटिक्स बता दिया। टीएमसी मानवता की सेवा करने वाले संत समाज को गालियां देना शुरू कर दिया है। इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के सेवा भाव से दुनिया भली भांति परिचित है। इन संगठनों ने बंगाल को गौरव दिया। मेरा सीधा सीधा आरोप है, यहां की मुख्यमंत्री मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में वोट पाने के लिए हमारे संतों को, हमारे महान संगठनों को सार्वजनिक रूप से गालियां दे रही है, बदनाम कर रही है।
मामले ने जब तूल पकड़ा तो ममता ने अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो किसी संस्था के खिलाफ नहीं है। दरअसल ममता ने कार्तिक महाराज का जिक्र करते हुए कहा था कि रामकृष्ण आश्रम और भारत सेवाश्रम संघ के कुछ संत दिल्ली के बीजेपी नेताओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो इन दोनों संस्थाओं का पूरा सम्मान करती हैं। कार्तिक महाराज को ममता का विरोधी माना जाता है। इस मामले में उन्होंने नोटिस भेजकर ममता बनर्जी से माफी की मांग की है। कार्तिक महाराज मुर्शिदाबाद में भारत सेवाश्रम संघ के सचिव हैं। कार्तिक महाराज ने यहां आश्रम के अलावा स्कूल और अस्पताल भी बनवाए हैं। कार्तिक महाराज का कहना है कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के मुद्दे पर ममता वर्सेस बीजेपी हो चुका है। बीजेपी के तेवर से साफ है कि वो इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ममता की तुष्टीकरण की नीति का हिस्सा बताया। भारत सेवाश्रम संघ, इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन, इस प्रकार की संस्थाओं को बदनाम कर वो मुस्लिम वोटर्स को खुश करना चाहती है। बंगाल में रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ की ताकत का अंदाजा बीजेपी को भी है और टीएमसी को भी। शायद इसीलिए ममता ने अपने बयान पर तुरंत स्पष्टीकरण दिया, क्योंकि अभी 2 चरण की वोटिंग होनी है। बंगाल में ममता बनर्जी संतों से गिर गई, तो वहीं छठे चरण के चुनाव से पहले राजनीतिक शब्दकोश की वर्णमाला फिर बदल गई है। अब इस सियासी शब्दकोश के नए सूत्रधार हैं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। उन्होंने शब्दकोश में ठकाठक शब्द जोड़ दिया है। इससे पहले खटाखट, फटाफट, ठकाठक, टकाटक, सटासट, टनाटन, गटागट, सफाचट भी देश सुन चुका है। हमने जो बोला माहौल टनाटन टनाटन टनाटन, बीजेपी सफाचट सफाचट सफाचट, इंडिया महागठबंधन को वोट मिल रहा है ठकाठक ठकाठक ठकाठक, इसीलिए वो आ रहे। खटाखट 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 गटागट गटागट गटागट, हम टनाटन टनाटन टनाटन। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने अपनी मां राबड़ी देवी के साथ किया चुनाव प्रचार। पाटलिपुत्र सीट से उम्मीदवार मीसा भारती के लिए मांगे वोट। राहुल गांधी ने दिल्ली में मेट्रो सफर का जारी किया पूरा वीडियो। 6 मिनट के वीडियो में दिखे राहुल के मेट्रो सफर के कई रंग। शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार। बोले पीएम ने खुद देश के सामने कबूल किया, शराब घोटाले में कोई सबूत नहीं मिला। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ मुंबई में किए सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन। गणपति बप्पा मोरया का लगाया जयकारा। यूपी के महाराजगंज में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। बोले कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब है तालिबानी शासन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। बोले मुसलमानों को दिया गया आरक्षण, हिंदुओं पर प्रहार। लालू यादव सनातनों का आरक्षण मुस्लिमों को देना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पीएम मोदी ने किया रोड शो। सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों ने हाथ लहराकर किया स्वागत। ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 30 साल पुराने दोस्त की दुकान पर पहुंचे। इडली वड़ा का नाश्ता किया, संबलपुरी कपड़े खरीदे।